सिगरेट नोशी की वजह से जो दमा है उसको हम COPD कहते हैं, जिसको आमतौर पर वो कह रहे हैं वो सिगरेट वाले होते हैं वो खांसी बलगम आती रहती है। तो उसकी वजह ये होती है कि उनकी सांस की नालियों में तंगी हो रही होती है। सर ये कितनी खतरनाक है? अगर एक बंदा 20 सिगरेट रोज के पीता है और 20 साल पीता रहता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उसको बीमारी हो जाएगी। अच्छा सर, ये COPD, सर इसके बारे में हमें बताएं कि ये क्या है? COPD एक फेफड़ों की बीमारी, अगर इसकी एब्रीवेशन देखें तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, उर्दू में हम इसको कह सकते हैं कि भाई सिगरेट नोशी की वजह से जो दमा है, सिगरेट नोशी या पोल्यूशन वगैरह उनकी वजह से जो दमा है उसको हम COPD कहते हैं। तो इसमें भी बेसिकली सांस की नालियों में तंगी हो जाती है जो परमानेंट होती है। जो आम एलर्जी वाला दमा है उसमें सांस की नालियों में जो तंगी है वो परमानेंट नहीं होती, वो रिवर्सेबल है। यानी कि जो एस्थमा है हाँ, वो आपका टेम्परेरी है, वो आप दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएगा। इसमें जो होता है वो तंगी परमानेंट हो जाती है। अच्छा, ठीक है। और ज़्यादा जो 80% इसके केसेस हैं वो तंबाकू नोशी के साथ एसोसिएटेड है। वो लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं उनमें जाके ये बीमारी होती है और इनमें फिर लंबे सिम्टम्स चलते रहते हैं। इनमें खांसी बलगम, जिसको आमतौर पे वो कह रहे हैं वो सिगरेट वाले होते हैं वो खांसी बलगम आती रहती है। तो उसकी वजह ये होती है कि उनकी सांस की नालियों में तंगी हो रही होती है और अंदर जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, तो उनमें बेसिकली वो COPD की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, तो सर इसकी अलामात जो हैं वो कब हम टैग करेंगे? कितनी देर की खांसी हो COPD में तो आप हम कहेंगे कि ये COPD जो है ये हो गई? इसमें यह है कि इसमें भी तशखीस के लिए जो टेस्ट है वो स्पायरोमीट्री ही है। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो सिगरेट नोशी कर रहा है और उसको कफ, स्प्यूटम और सांस ख़राब रहता है तो हम उसके एक टेस्ट है स्पायरोमीट्री, उसमें करके देखते हैं। तो अगर एक ख़ास वैल्यू से कम उसके पैरामीटर्स चले जाएं और वो सांस लेने वाली दवाइयों से भी, इन्हेलर से भी ठीक ना हो, तो हम कहते हैं कि भाई अब इस पेशेंट को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो गया, कि इसके जो एयरवेज हैं वो परमानेंटली नैरो हो गए। सर ये कितनी ख़तरनाक है? मतलब ये काफ़ी ख़तरनाक है। आप ये देखें, ख़तरनाक का ये है कि अगर आप सिगरेट नोशी तर्क नहीं करेंगे तो ये बढ़ती रहेगी, और अगर बढ़ती रहेगी तो पेशेंट को रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन, सांस ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगा, और टाइम्स ये होता है कि मरीज़ को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, यस। तो सर ये कितना टाइम स्पैन इसको लगता है, मतलब कि सिगरेट नोशी की वजह से होने में कितनी देर लगती है? देखें इसमें ना वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन अगर एक जनरल बात करें तो यूजुअली अगर एक बंदा 20 सिगरेट रोज़ के पीता है और 20 साल पीता रहता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उसको बीमारी हो जाएगी। 20 ईयर्स 1 पैक डेली, 20 पैक ईयर्स हम इसको कहते हैं, तो वो लोग इसमें बड़े प्रोन हो जाते हैं टू हैव क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। लेकिन अगर कोई बंदा जेनेटिकली ऐसा है तो वो कम सिगरेट पे भी जाके पकड़ा जा सकता है, तो नो वन नोज़ कि कौन पकड़ा जाएगा। वो सर एक बड़ा लतीफ़ा भी है, हमारे एक दोस्त थे, वो एक ख़ातून की कर रहे थे काउंसलिंग के बीबी है सिगरेट छाड़ दे, बूढ़ी और औरत थी, माई थी, वो कहते बीबी है सिगरेट छाड़ दे, वो कहती बेटा क्या होगा? वो कहती है कि डॉक्टर साहब उसको कहते हैं कि अम्मा तू आस्ता आस्ता मर जाएंगी, तो कहती बेटा मैनू इन्नी जल्दी भी नहीं। नहीं, अब आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो 90 ईयर के भी हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उसको कुछ नहीं हुआ। जी। अल्लाह ने उसके जिस्म को ऐसा बनाया कि वो जेनेटिकली उसके ठीक था तो उसको COPD नहीं हुआ। हम मरीज़ ऐसे भी देखते हैं कि जिन्होंने 10 साल भी सिगरेट ही पिए होते हैं और वो सीवियर डिजीज़ के साथ आ जाते हैं, में चले जाते हैं। यस। तो ये नो वन नोज़ कि कौन पकड़ा जाएगा। सर सिगरेट छोड़ने के अलावा भी कोई इसका इलाज है? सबसे मेन इलाज है सिगरेट छोड़ना। जी सर। ठीक है, अगर सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो आप एक तरफ से आग लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से पानी फेंक रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिगरेट छोड़ेंगे और फिर जो अलामात हैं उसके मुताबिक इनका भी इन्हेलर ही इलाज है। अच्छा, ठीक है, वो फिर ये डिपेंड करता है कि मरीज़ किस स्टेज पे फॉल कर रहा है, अकॉर्डिंगली हम उनको इन्हेलर एडवाइस करते हैं। ठीक हो गया। और फिर हम ये भी एडवाइस करते हैं कि आप ख़ास किस्म के वैक्सीनेशन है, जैसे निमोनिया से बचने के लिए, हर साल इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए वो करें। और कुछ COPD के लिए भी है वैक्सीनेशन? COPD की वैक्सीनेशन इटसेल्फ नहीं है, हाँ उसको कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो उसके लिए वैक्सीनेशंस हैं फिर। ठीक हो गया। ताकि उनको और बीमारी ना लगे, आगे फेफड़े कमज़ोर हुए हुए हैं और जब उनको कोई निमोनिया ऊपर से हो जाएगा तो वो उसके लिए ज़्यादा ख़तरनाक बन जाएगा। तो कॉमन इलाज इनका इन्हेलर्स है।
ठीक हो। जहाँ बहुत एडवांस डिजीज़ चल जाती हैं फिर वहाँ फिर सर्जरी है और वो बहुत सारे इलाज दूसरी रेमेडीज़ हैं, लेकिन कॉमन इलाज यही है कि सिगरेट छोड़ दिया जाए, इनहेलर यूज़ किया जाए और एक्सरसाइज। आप पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन पे जाएं, आप चलें, वॉक करें और अपने मसल्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग करें।